हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हैमर मिल। तो हैमर मिल हमें पता है कि जो फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो अलग अलग यूनिट ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर हम जो स्पेशली जब साइज़ रिडक्शन करना है, किसी भी चीज़ का साइज रिड्यूस करना है या फिर साइज़ रिडक्शन करना है, तो उस वक्त हम ये हैमर मिल को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट आईएम पे क्वेश्चन है ये हैमर मिल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज ऑल्सो फॉर ए थियरी एग्जामिनेशन। तो हैमर मिल के बारे में डिटेल में शॉर्ट नोट पूछी जाती है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए हैमर मिल। इन दैट आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस वगैरह को डिटेल में डिस्कस करना होता है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एंड सीखेंगे रिगार्डिंग हैमर मिल। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। Subject wise study material PDF and PPTs are available on our app Farmarox Android application on Google Play. Also get the test series study material video lecture on app with proper result analysis and your rank. So get this facility on our app Farmarox Android application on Google Play. So first of all हैमर मिल। तो हैमर मिल क्या है? तो यहाँ पे आप जो डायग्राम्स देख रहे हैं इसके अंदर ये अलग अलग ये आप देख रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि हैमर, कि जो हैमर होती है, जो हथौड़ा होता है, जो हिंदी में हम उसको हथौड़ा भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम उसको हैमर कहते हैं। तो हैमर का यूटिलाइजेशन स्पेशली होता है ये मिल के अंदर और मेन पर्पस होता है ग्राइंडिंग का। तो हैमर मिल इज़ ए टाइप ऑफ ए ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड, ब्लेंड एंड समटाइम फॉर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल for use in mineral racing processes, pyrotechnics and pharmaceutical by impact on material using the hammer। कि हैमर मिल की जो असेंबली होती है उसके अंदर आप मटेरियल को क्या करते हो, उसका साइज रिडक्शंस करवाते हो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल इम्पैक्ट, कि वहाँ पे मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट होता है किसका, तो हैमर्स का, जिसके कारण वो मटेरियल जो है वो ब्रेक होते हैं। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए हैमर मिल। इस तरह से हैमर मिल के अंदर आप देख सकते हैं, उसका आप डायग्राम देखो तो ये है हैमर्स, कि ये एक सेंटर में ये मेन उसका एक्स है या फिर उसकी रोटेटिंग एक्स है, उसके ऊपर क्या है कि ये देखो ये जो है इस तरह से डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट हो रहा है। मटेरियल का इनलेट आप ऊपर से भी करवा सकते हैं या फिर यहाँ पे साइड में से भी आप मटेरियल जो है वो उसके अंदर फीड करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये वाले हैमर से आप देख सकते हो, ऐसे ही यहाँ पे ये है हैमर्स बराबर। फिर नीचे की ओर ये स्क्रीन है कि ये वाला आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है ये वाले स्क्रीन में से, कि ये जो ऊपर की ओर से ये जो ग्रीन कलर के बॉल्स आ रहे हैं उनकी साइज़ जो है वो लार्ज है। फिर जिसका आप साइज रिडक्शंस करने के बाद जैसे आपने नीचे स्क्रीन रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल जो है वो स्मॉल साइज़ के अंदर मिल रहा है। तो क्या हुआ, साइज का यहाँ पे हो गया रिडक्शन। तो नीचे की ओर स्क्रीन होती है जिससे आप अलग अलग साइज़ के मटेरियल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, कि स्क्रीन जिसका एक टाइप का है सीव का भी काम करेगा वो, कि वो अच्छे से सीविंग करके देगा आपको, स्क्रीनिंग करके देगा मटेरियल को अलग अलग साइज के अंदर। यहाँ से आप मटेरियल को फीड करोगे या फिर ऊपर से भी आप यहाँ पे फीड बना सकते हो। और ये रोटेटिंग जो एक्स है उसके ऊपर मटेरियल जो है इम्पैक्ट होता है, प्लस जो हैमर्स है वो भी मटेरियल के ऊपर इम्पैक्ट होते हैं और वो जो है वो कंटिन्यूसली उसका साइज रिडक्शन होता रहेगा। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ए इम्पैक्ट मिल, की हैमर मिल को इम्पैक्ट मिल भी कहा जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। साइज रिडक्शन इज डन बाय द इम्पैक्ट ऑफ हैमर्स ऑन मटेरियल इन क्लोज मिल, कि ये जो क्लोज मिल है उसके अंदर जो भी मटेरियल आता है, कि समझो कि ये मटेरियल है तो मटेरियल के ऊपर हैमर्स का क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, कि इम्पैक्ट ऑफ हैमर्स
ऑन मटेरियल इन क्लोज मिल। ये जो क्लोज मिल है उसके अंदर मटेरियल का इम्पैक्ट होगा, उसका प्रिंसिपल भी है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे ये काम करती है। तो ये MCQ के अंदर पूछा जाता है कि हैमर मिल इज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन। इट इज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए इम्पैक्ट। इसी के कारण उसको इम्पैक्ट मिल भी कहा जाता है। हैमर मिल इज़ मोस्ट वाइडली यूज इन ग्राइंडिंग मिल एंड अमंग द ओल्डेस्ट। के सबसे पुरानी मिल भी उसको कह सकते हैं। हैमर मिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज़ ऑफ हैमर्स, कि बहुत सारे हैमर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ हैमर आर अवेलेबल हियर। और ये हैमर जो है वो ये रोटेटिंग जो शाफ्ट कह सकते हैं रोटेटिंग एक्स से उसके ऊपर लगाए हुए होते हैं, और जब मटेरियल उसके अंदर फीड किया जाता है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली इम्पैक्ट कर दे, और वो मटेरियल का होता है ग्राइंडिंग। सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ऑलवेज़ कि हैमर मिल के अंदर उसके ऊपर यहाँ पे समझो कि ये आपने फीड बनाया हुआ है या फिर कोई हॉपर लगाया हुआ है, कि जिससे मटेरियल जो है वो ये अंदर जो मिलिंग चैम्बर है, कि ये वाला इतना जो भाग है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ उसको समझो कि आप कह रहे हो उसको मिलिंग चैम्बर। तो मिलिंग चैम्बर के अंदर स्पेशली क्या है कि ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसके ऊपर लगाए हुए हैं ये हैमर्स, की यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर कि ये जो हैमर्स लगाए हुए हैं, और ये मिल के अंदर यहाँ से फीड मटेरियल है, और किसी के अंदर ये ऊपर से भी मटेरियल को फीड करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और सेंटर में ये यहाँ पे हो गया उसका ये मिलिंग चैम्बर, की ये वाली मिल है तो यहाँ पे है उसका मिलिंग चैम्बर, और इसमें ये साइड किसी में ऊपर से फीड डाला जाता है, किसी में यहाँ से साइड में से भी आप मटेरियल को फीड कर सकते हैं। अब ये जो मिलिंग चैम्बर के अंदर कंटिन्यूसली मटेरियल के ऊपर ये हैमर्स क्या करेंगे, अपना इम्पैक्ट करेगी, और वो मटेरियल का हो जाएगा साइज़ रिडक्शन। और नीचे ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन रखी हुई है, तो वो स्क्रीन के कारण मटेरियल का साथ में होता जाएगा सीविंग, कि वो स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हैं कि आप उसको वहाँ पे 10 मैश की सीव हो, 22 मैश की है, तो अलग अलग मैश साइज की स्क्रीन वहाँ पे सेटअप करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसका प्रिंसिपल हमने जाना इम्पैक्ट मिल भी कहा जाता है। मटेरियल के ऊपर हैमर्स का इम्पैक्ट होता है जिसके कारण उसका साइज रिडक्शन होता है, सबसे ओल्डेस्ट मिल कही जाती है उसको। एंड बहुत सारे सीरीज ऑफ हैमर्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, कि ये एक हैमर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारे हैमर्स बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर। ये आपको पॉइंट खास लिखना है जब आप प्रिंसिपल लिखते हो, कि वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट भी कहाँ पे, कि जब रैपिडली मूविंग जो हैमर्स होती है और आपका जो मटेरियल है वो ये क्लोजली असेंबली जो है, क्लोज असेंबली, उसके अंदर एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट करते हैं, और जिसके कारण मटेरियल का साइज रिडक्शन होता है, कि वन ऑब्जेक्ट कमिंग एंड डूइंग इम्पैक्ट विथ ईच अदर, कि आपने यहाँ पे एक मटेरियल ऐड किया तो वो मटेरियल का इम्पैक्ट होगा ये हैमर के साथ। अब ये मटेरियल समझो कि फर्दर ये 2 पीस के अंदर कट हुआ है, तो ये मटेरियल फिर से ये दूसरी वाली जो हैमर है उसके साथ इम्पैक्ट करेगा। तो समझो कि ऐसा मटेरियल होगा, ये वाला मटेरियल फिर से ये नीचे वाली जो हैमर है उसके साथ इम्पैक्ट में आएगा। तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली बहुत सारी जो हैमर्स है वो मटेरियल पे इम्पैक्ट करती रहेगी, और जब उसकी प्रोडक्ट साइज़ ये स्क्रीन जितनी हो जाएगी, कि समझो कि आपने यहाँ पे 10 मैश की स्क्रीन जो है वो लगा कर रखी है, कि #10 कि 10 मैश की वहाँ पे सीव है, तो जब इम्पैक्ट होते होते साइज रिडक्शन होते होते प्रोडक्ट की साइज़ 10 मैश जितनी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सीव में से पास होकर ये नीचे आपको प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर पाओगे। तो ये है उसका सिंपल प्रिंसिपल। एंड रिडक्शन होगा उसका साइज का, शेप का और उसकी स्ट्रेंथ, तीनों जो है वो उसकी डिक्रीज़ होगी। कि नंबर कि समझो कि पहले जो था मटेरियल वो 400 और जितनी साइज़ थी उतनी, तो उससे डिक्रीज़ होके 10 पे भी आ जाता है। इस तरह की जो लार्ज मटेरियल है वो यूजुअली कन्वर्ट होके मिलेगा आपको स्मॉल के अंदर।
अब जानते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्लोज असेंबली बनी हुई होती है तो वो बनाया जाता है स्टीम ड्रम से, कि जो स्टील का बना हुआ स्टेनलेस स्टील का यूजुअली ड्रम प्रीफर किया जाता है, जिसके अंदर एक होता है रोटेटिंग शाफ्ट यहाँ पे सेंटर के अंदर, उसके पीछे मोटर लगाई हुई होती है कि जिसके कारण वो शाफ्ट जो है वो अपने एक्सिस ऊपर प्रॉपर मूवमेंट करेगा। फिर क्या होगा, प्रॉपर रोटेट करेगा। उसके साथ आप हैमर्स सेट करवा दोगे कि जो हैमर्स फिक्स हो गए या फिर स्विंगिंग वाले एंड वाले हैमर्स भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है द रोटर इज़ रोटेट एट हाई स्पीड। ये रोटर अपनी हाई स्पीड पे रोटेट करेगा क्योंकि पीछे की ओर मोटर लगाई हुई है। एंड ड्रम मटेरियल इज़ फीड इनटू द हॉपर, कि ये सबसे ऊपर फीड है या फिर हॉपर लगाया हुआ है, वहाँ से मटेरियल आपका जो भी है वो नीचे हैमर आएगा मिलिंग चैम्बर के अंदर। मिलिंग चैम्बर के अंदर ये जो हैमर्स है उसको कंटिन्यूसली उसका साइज रिडक्शन करेंगे, और जब उसकी साइज ये सीव जितनी हो जाएगी तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, कि जो भी आप वहाँ पे कलेक्टर रखोगे उसके अंदर वो मटेरियल साथ में कलेक्ट भी होता जाएगा। तो ये है उसका वर्किंग। द मटेरियल इज़ पुट इनटू द हॉपर वाइल इज़ कनेक्टेड विद द ड्रम। The material is powdered due to the desired size due to the fast rotating of the hammers and is collected under the screen. The screen can be changed according to the particle size, कि आपको जिस टाइप के पार्टिकल साइज चाहिए उसके बेसिस पे आप वो स्क्रीन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे फॉर द एग्ज़ाम। ये डायग्राम आप एग्ज़ाम्स के अंदर ड्रॉ करेंगे कि जब विथ डायग्राम आपको हैमर मिल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी होगी। तो मटेरियल इज़ पुट इनटू द हॉपर विच कनेक्टेड विद द ड्रम, कि ये तो है हॉपर या फिर फीड है, वहाँ से ये मटेरियल को अंदर की ओर ऐड किया जाता है। द मटेरियल इज़ पाउडर टू द डिज़ायर्ड साइज ड्यू टू द फास्ट रोटेटिंग हैमर्स एंड इज़ कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन। तो ये जो नीचे स्क्रीन है या फिर जो हमने सीव की बात की वहाँ पे ये मटेरियल जो है वो कलेक्ट होगा और नीचे उसका साथों साथ साइज रिडक्शन भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे लिखा है कि द स्क्रीन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिक्वायर, कि आपको जैसे भी पार्टिकल साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू आप उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्पज़ ऑफ ऑपरेशन द हैमर में बी स्क्वायर फेस्ड टैपर टू कटिंग फॉर्म और हैव ए स्टैपर्ड फॉर्म। अलग अलग फॉर्म के अंदर आप बना सकते हैं कि बेस्ड ऑन कंपनी की जिस तरह से आपको कन्वीनियंस से चाहिए उस तरह से उसकी जो अलग अलग डिज़ाइनिंग सेट की जाती है। सो दीज आर मेनली ऑपरेटेड एट द स्पीड 2500 RPM। ये आपके लिए MCQ का पॉइंट है कि हैमर मिल इज़ जनरली ऑपरेटेड एट विच स्पीड। तो 25,000 RPM या फिर रेंज में पूछा हो तो 1000 से लेकर 2500 RPM की स्पीड के ऑपरेट किए जाते। तो ये है आपका MCQ पॉइंट कि खास अच्छे से याद रखना है। हाई स्पीड रोटर यूजेस 10,000 RPM स्पीड, कि 10,000 RPM तक की वो जा सकते हैं। एंड ये साइकिल आप खास याद रखो कि द रोटर ऑपरेट एट द स्पीड ऑफ 80 साइकिल पर सेकंड, कि 1 मिनट में कितने साइकिल्स इसके हो सकते हैं, तो 80 साइकिल पर सेकंड। ओके, तो ये आप अच्छे से याद रखो कितने साइकिल्स होंगे पर सेकंड, तो वो अच्छे से आप याद रखिए। तो अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कि जो MCQ के लिए काफ़ी ज़रूरी है हैमर मिल में से। तो सबसे पहले हैमर मिल कि जिसको इम्पैक्ट मिल कहा जाता है, ये आपके लिए फर्स्ट पिन पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पिन पॉइंट है कि हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हैमर मिल उसका इम्पैक्ट मिल कहा जाता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट साइज 4 से लेकर 325 मेस की आपको प्रोडक्ट साइज़ मिलेगी, कि जो काफ़ी वाइड रेंज है, कि मिनिमम 4 मेस से लेकर मैक्सिमम 325 मेस तक की प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलती है। बिकॉज़ यहाँ पे आप ये
स्क्रीन जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यूज़ फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स, नॉट यूज़ फॉर एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मतलब कि जो शार्प मटेरियल होते हैं तो उसके लिए क्यों यूज़ नहीं होती, बिकॉज ये शार्प मटेरियल क्या करेगा, ये हैमर्स के जो बार है हैमर से उसको डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण हम एब्रेसिव मटेरियल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इवन जो इंटरनल वॉल होती है मिल की ये वाली, तो ये वॉल को भी एब्रेसिव मटेरियल डैमेज करेंगे, मेटल की इम्प्योरिटी फिर अंदर आ जाएगी जब आपका साइज रिडक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर ये स्क्रीन लगाई हुई है, परफोरेटेड स्क्रीन है या फिर नॉर्मल स्क्रीन भी वहाँ पे लगाई हुई होती है फॉर सेपरेशन। सो इट इज़ यूज टू मिल ड्राई मटेरियल्स, वेट फिल्टर केक्स, ऑइंटमेंट एंड स्लरीज। ब्रिटल मटेरियल इज़ द बेस्ट फ्रैक्चर बाय इम्पैक्ट फ्रॉम ब्लंट हैमर्स। फाइब्रस मटेरियल इज़ बेस्ट रिड्यूस इन साइज बाय कटिंग एजिस। तो ब्रिटल मटेरियल बेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि इम्पैक्ट के कारण उसका अच्छे से जो है वो साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो ये भी हैमर मिल का ही एक वर्ज़न है, मिनी वर्ज़न की, जो लैब के अंदर यूज़ किया जाता है कि ये उसके हैमर्स हो गए हैं। ये जो 3 है वो है उसके हैमर। और नीचे की ओर आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, और ये रोटेटिंग पीछे से जो मोटर है उसके ऊपर ये हैमर्स लगे हुए हैं ये, और ये आगे का पोर्शन आप बंद कर सकते हो। तो हैमर मिल्स के अलग अलग वेरिएंट्स, कि ये फर्स्ट एक वेरिएंट है कि हैमर क्रशर। एमसीक्यू के अंदर ये उसके वेरिएंट्स पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेरिएंट ऑफ ए हैमर मिल, तो हैमर क्रशर। उसके बाद सेकंड है माइक्रो पल्वराइज़र, वो भी उसका एक वेरिएंट है। थर्ड इज़ फिटपैट्रिक कम्युनिटिंग मशीन, कि जिसको फीज मिल भी कहा जाता है, वो भी एक हैमर मिल का वेरिएंट है। एंड फोर्थ वन इज़ द स्टॉक्स टॉर्नेडो मिल। तो ये चारों मिल एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वेरिएंट्स जो पूछे जाते हैं हैमर मिल के, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। एडवांटेज देखें तो इट इज़ अ रैपिड इन एक्शन, काफ़ी रैपिड है, फास्ट एक्शन है। एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। क्लोज असेंबली है, easy to install and operate, the operation is continuous. There is a little contamination of the product with metal abrade from mill as no surface move against each other. सरफेस की मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, जिसके कारण कॉन्टामिनेशन बहुत ही कम होगा। द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल टू बी रिड्यूस कैन बी easily controlled by changing the speed of the rotor, हैमर टाइप, शेप एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। तो ये उसके लिए काफ़ी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब आपको पार्टिकल साइज का रिडक्शन के अंदर अलग अलग चेंजेस चाहिए तो उसके अंदर आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, हैमर का टाइप चेंज करोगे कि हैमर भी आप कई बार बदल सकते हैं मशीन्स के अंदर, उसका शेप, और साथ में जो नीचे स्क्रीन है उसकी साइज़ जैसे ही आप चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग टू आप जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट साइज अचीव कर पाओगे इन हैमर मिल। डिसएडवांटेज ये है कि हीट बिल्डअप ड्यूरिंग द मिलिंग इज़ मोर, देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज़ पॉसिबल। क्लोज असेंबली है, कोई कूलिंग की यहाँ पे सिस्टम नहीं है, जिसके कारण जब उसके अंदर आप प्रोसेस करते हो तो हीट ऑब्वियसली बिल्डिंग होगी, तो जिसके कारण जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं, हीट सेंसिटिव मटेरियल, उसके लिए ये मिल जो है वो सूटेबल नहीं रहेगी। कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं या फिर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं, उसके लिए ये मिल स्टेबल नहीं है या फिर सूटेबल नहीं है। हैमर मिल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल फॉर द स्टिकी, फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल के क्या होगा कि सिर्फ एजिस ब्रेक डाउन होगी, प्रॉपरली वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। हार्ड मटेरियल हैमर को डैमेज कर सकते हैं, हार्ड मटेरियल कैन डैमेज द हैमर, कि जिसके कारण वो नहीं यूज़ कर सकते हम। स्टिकी मटेरियल जो है वो हैमर की जो स्क्रीन है उसका क्लॉगिंग कर सकते, कि द स्क्रीन में गेट क्लॉग ड्यू टू द स्टिकी मटेरियल। वियरिंग ऑफ मिल एंड स्क्रीन इज़ मोर विथ एब्रेसिव मटेरियल, कि वेयरिंग ऑफ मिल एंड स्क्रीन इज़ मोर विथ एब्रेसिव मटेरियल। की वियरिंग होना मतलब कि ब्रेकडाउन होना या फिर उसके पार्ट्स डैमेज होना पॉसिबल है विथ एब्रेसिव मटेरियल, की जो काफ़ी
शार्प होते हैं, तो ऐसे मटेरियल को भी आप यहाँ पे साइज रिडक्शन नहीं कर सकते। तो ये सब है उसके डिसएडवांटेज। यहाँ पे कंप्लीशन है। So message to join our WhatsApp group, send your name, city name and WhatsApp it to 94261808336. You can also subscribe the channel and press on the bell icon to get such more videos related to pharma. Also get the study materials, video lecture and test series on our app PharmaRocks, Android application and App Store application on Google Play as well as on a Apple Store. अलग अलग लेक्चर्स जो है साइज रिडक्शंस के, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।